तो आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। हम पिछली कक्षाओं में कक्षा जब 8 तक बात करते हैं हम यहाँ तक सीख जाते हैं आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, बेलन, शंकु। ठीक है, फिर से क्लास 9 में अगर हम जाते हैं तो फिर से इस टॉपिक को फिर से रिवीजन करते हुए सीखते हैं। और आज हम सीखेंगे क्लास 10 में एक चैप्टर है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितना? 5 अंक के प्रश्न। आयतन भी है, जितना टॉपिक यहाँ पर है सबका आयतन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सूत्र। आज हम सूत्र पर चर्चा करते हैं और सूत्र को बताने के बाद सभी स्टूडेंट को यहाँ पर बोर्ड बुलाएंगे, पूछेंगे। ठीक है, तो पाई हम यहाँ पर लिख रखे हैं। पाई का मान कितना होता है? 3.14। 3.14। जब हमें लेने के लिए कहा जाता है तब ये यूज करते हैं। ठीक है, ये यूज करते हैं। और अगर नहीं लेने के लिए कहा जाए तो क्या यूज करेंगे? 22/7। 22/7। इसका मतलब ये है कि पाई का मान सब में आएगा। अब कहाँ कहाँ पाई का मान है थोड़ा देख लेना। बेलन में पाई का मान है, देखना पाई का मान है। अर्धगोले में है, घना में है क्या? नहीं है। शंकु में है? यस। गोले में है क्या? गोले में नहीं है पटी? गोले में है ना। फिर से घन में है क्या? बेलन में है क्या? है। अर्धगोले में है। तो पाई का यूज है, पाई का यूज है। तो सारे प्रश्न मिलेगा। अब हमें देखना है कि पाई का मान यहाँ पर हम 22/7 और 3.14 यूज करते हैं। कहाँ से आई, किस प्रकार से आई, उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब अभी हम लोग नहीं सीखेंगे। ठीक है, हालांकि अगर इसके बारे में जानना हो कि पाई का मान 22/7 ही क्यों यूज करते हैं, उत्पत्ति कहाँ से हुआ, किस देश से प्रारंभ हुआ, ठीक, तो इसके लिए अलग वीडियो, अलग टॉपिक बना करके या फिर अलग समय में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर सब में है। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर का स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस। आर क्या है? रेडियस। रेडियस क्या होता है? त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। हमने सारा पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है, बाकी जरूरत पड़ेगा तो इसे मिटा करके तुरंत लिखूंगा। मैथ सबसे इजी है, हम हमेशा कहते हैं मैथ क्या है? इजी। और स्टूडेंट को हम क्या बोलते हैं? जज। क्या बोलते हैं? वही बात को हम रिवीजन करते हैं। आप जज हो क्योंकि आप वहाँ से देख रहे हो, फिर कॉपी में लिख के जाओगे तो घर में देखोगे, उसे रीड करोगे, उसके बाद प्रश्न को पढ़ोगे, अपने हिसाब से आंसर दोगे। ठीक है, तो आप एक जज के बराबर हो, आप एक साइंटिस्ट हो। क्या हो? साइंटिस्ट। क्या हो? साइंटिस्ट। तो नए नए तरीके खोज करना है कि हम कौन से तरीके से प्रश्न को हम सॉल्व तुरंत कर पाएँ, जल्दी कर पाएँ। चलो फिर से बताते हैं। ये हमारा एक सर्कल है। क्या चाहिए? सर्कल। सर्कल को हम हिंदी में बोलते हैं वृत्त। क्या कहेंगे? वृत्त। वृत्त का ये जो एरिया है, यानी कि ये जो क्षेत्र है, तो ये पूरे क्षेत्र को हम बोलेंगे क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। जैसे एक सिक्का जितने जगह को छेक सकती है उसे बोलेंगे क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। ठीक है, एक चूड़ी जो हाथ में पहनने वाला होता है, जितने जगह वो क्षेत्र को घेर सकता है उसे बोलेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखना सिक्का क्या है? बेलन। क्या है? बेलन। सिक्का क्या है? लेकिन उसका आकार वृत्त है। आकार क्या है? वृत्त। आकार कैसा है? वृत्त। ध्यान से, हमारे जो कुएं होता है ना गोल गोल टाइप में, वो बेलनाकार है, लेकिन ऊपर भाग कैसा है? कैसा है? वृत्त। कैसा है? वृत्त। अब एक पाइप लेते हैं एग्जाम्पल, जो फूकनी जिसे हम बोलते हैं घर में फूकने वाला। ठीक, तो पाइप कैसा होता है? खोखला होता है, लेकिन कि खोखला जब होता है ना तो जो उसका वो बेलन है। क्या चाहिए? लेकिन कि उसका आकार कैसा है? ऊपरी वाला सिरा कैसा है? गोला। अब थोड़ा सा पेन देना, कोई पेन चलेगा। अब ये वाला सिरा है ये हमारा क्या है? बेलन। क्या चाहिए? बेलन। और ये जो ऊपर जो है देख रहे हो, ये अर्धगोले का आकार का जैसा है, अर्धगोला पूरा नहीं है। अब ये वाला सिरा देख रहे हो, ये हम निकट दिखाता हूँ, ये क्या है? ये शंकु का आकार का है। ठीक है, जो बर्थडे वाला जो टॉपी होता है वो शंकु का आकार का होता है, जो कुल्फी खाते हैं वो शंकु आकार का होता है। तो सबसे पहले ये हमें समझना पड़ेगा। जो हमारे घर के आसपास नाली बना होता है, क्या बना होता है? नाली, चौकोर नाली, वो क्या है? बेलनाकार। क्या है? हमारे कमरे देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, हमारे ब्लैक बोर्ड, ये क्या है? आयताकार। क्या चाहिए? तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि ये सब जो फिगर्स होते हैं, वस्तुएं होते हैं, ठीक है, इन द
एटमॉस्फेयर, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास क्षेत्र में, या तो हम इन दैनिक चीज़ों में यूज में हम इसे प्रयोग करते हैं। जैसे हम अगर कोई ग्लास का यूज कर रहे हैं, ग्लास यूज करते हैं ना घर में, तो देखो ध्यान से, ग्लास कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये क्या है, शंकु का छीनक है, शंकु का छीनक। डिस्कशन नहीं करना, रुक जाओ, देंगे पेपर भी, टेस्ट चल रही है। तो ये क्या है, छीनक है। क्या है, छीनक का टॉपिक पहले पढ़ने को था लेकिन अभी हटा दिए क्लास 10 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम आकार से रूबरू होते हैं, आकार से परिचय होते हैं, ठीक, कैसे इसका निकाल सकते हैं। और अधिकांश प्रश्न में हम अपने माइंड का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। क्या ये छीनक, क्या है छीनक। चलो आप ये बता दो फिर से, किसी किसी के घर में जो घर का जो पाया होता है ना, पाया वो पूरा गोल मिलेगा, मिलता है गोल, वो बेलन है, क्या चाहिए, स्तंभ जिसे बोलते हैं, स्तंभ जिसे हम पाया बोलते हैं। अच्छा, जो बिजली का जो खंभा होता है वो कैसा होता है, चौकोर होता है ना चौकोर। वो क्या है, वो क्या है, वो खंभा को क्या बोलेंगे हम लोग, घनाभाकार। क्या बोलेंगे, जैसे ईंट, ईंट क्या है हमारा, घनाभ। क्या चाहिए, क्यों है घनाभ, क्योंकि उसमें लंबाई है, चौड़ाई, ऊंचाई, इसलिए है ना। अब लुड़ी का गट्टी जो होता है वो क्या है, घन। क्या चाहिए, घन, क्योंकि उसका सब ओर से साइज बराबर होता है, सब साइज बराबर होता है, ठीक, समझा रहे हो। पासा जो होता है ऐसे घुमाने वाला हाथ में, जैसे जो करते हैं, नहीं डाइस जिसे बोलते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, क्या होता है, घन। क्या होता है, घन। तो इन तमाम जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले वस्तुएं होते हैं उसके क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हमारा जो घर के आसपास जमीन, हम जो देखते हैं मैदान देखते हैं समतल पैरेलल, वो लंबाई चौड़ाई में होता है अगर आयताकार में, तो हम सिंपल लंबाई और को चौड़ाई से गुणा कर दो, क्षेत्रफल आ गया। आयत का क्षेत्रफल मतलब क्या, जैसे ब्लैक बोर्ड है, ठीक, हम बोलेंगे इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई कितनी है, 10 है, कितनी है, ध्यान से, लंबाई कितनी है इसकी, 10 मीटर मान लेते हैं, ठीक है, हालांकि है नहीं, मान लेते हैं केवल। और चौड़ाई कितना है, 5 मीटर। कितना है, आप समझो कि खेत, जो आपका घर के आसपास कोई खेत हो, आपके पापा पूछेंगे कि बताओ कि खेत की जो लंबाई इतना मीटर है, चौड़ाई इतना मीटर, क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, सिंपल दोनों गुना कर दो, 10 बचे 50 मीटर हो गया। बोलेगा परिमाप कितना है, परिमाप का मतलब क्या चाहिए, आपको नापने के लिए टेप नहीं लगाना है। अब तुम्हारे पापा ऐसे पूछ सकते हैं, तो आसपास वाले ऐसे पूछ सकते हैं कि चलो ये हमारा एक खेत है जिसकी लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई क्या है, 5 मीटर है, इसका अगर चारों ओर हम घूमेंगे, ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, मतलब परिमाप बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, परिमाप। इसका मतलब सूत्र लगा दो, सूत्र क्या है, 2 क्या है, ब्रैकेट L प्लस B, यानी कि L और B को जोड़ देना है। L B को जोड़ने पर कितना आया, 15 आया, गुना 2 से कर दो, कितना आ गया, मन में निकल रही है। उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं वर्गाकार क्या होता है, जिसका सब भुजा बराबर हो, सब भुजा बराबर हो, ठीक। जैसे कोई टेबल हो गया, हमारा अधिकांश टेबल जो है आयताकार होता है, फिर भी कोई टेबल वर्ग आकार का हो, ठीक है, तो भुजा को भुजा से गुना कर देंगे, भुजा को भुजा से गुना कर देंगे। मान लेते एक ब्लैक बोर्ड बराबर साइज में, लंबाई 5 है, चौड़ाई भी 5 है, तो 5 पचे कितना हो गया, 25, कितना हो गया, 25। हमारे घर के कमरे आयताकार होता है, अब फीट में वो होता है, ठीक। मान लेते हैं 10 फीट का लंबाई है, 8 फीट का चौड़ाई है, क्षेत्रफल कितना हो गया, 80, कितना हो गया, 80 फीट स्क्वायर। हमारे जो घर में जो काम करने वाले ठेकेदार साहब आते हैं, जो हमारे छत को ढलाई करते हैं, तो क्या बोलते हैं पता है कि जितना फीट स्क्वायर होगा उसके हिसाब से हम पैसे जोड़ेंगे, फीट स्क्वायर जोड़ते हैं, ये दीवार को जोड़ते हैं, फीट स्क्वायर जोड़ते हैं, ठीक, निकाल करके, ओके। तो ये सब आना चाहिए हमारे, ये मैथ का जो चीज़ है, हम तो परीक्षा में पास हो रहे हैं, नंबर अगर अच्छा से पढ़ेंगे तो परीक्षा में तो नंबर तो लेबे करेंगे, प्लस हम जिंदगी में यूज कर पाएंगे। बोले तो आज से प्राचीन समय में, आज से 1000 साल पहले, उस समय इतने तेज लोग रहते थे ताकि कैलकुलेशन, और अभी से 200 साल पहले जो, या तो फिर 100 साल पहले जो बूढ़े मिल जाएंगे, उसे 40, 50, 60 तक पहाड़ा ऐसे याद रहते थे, और आज के बच्चों को 20 तक पहाड़ा याद नहीं है। कारण क्या है, सही से पढ़ाई नहीं करते हो आप लोग, इसलिए। चलो आप देखते हैं, तो हमारा ये क्या हुआ, यहाँ तक क्या हुआ, पूरे क्षेत्र जो जितना आ गया उसे बोलेंगे क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे, और ये पूरे क्या हुआ, परिमाप, क्या हो गया, फिर से बता रहा हूँ, और प्रिंट करके दिया, पेपर देखें, सूत्र वाला पेपर देखें, बोला देखें, सूत्र वाला पेपर, वीडियो भी चल रही है, ये सूत्र का पेपर है, और इसी को हम बता रहे हैं बोर्ड पर, और सारा डिफिनेशन से बताएंगे, ठीक है, बाकी जो बचेगा और देंगे, तो सभी को याद करना है, ठीक। तो हमारा पूरा क्या हो गया, एरिया क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा
परिधि क्या हुआ, परिधि, परिधि क्या बोलेंगे वो, परिमाप क्या बोलेंगे, परिधि और परिमाप एक ही होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। इसका मतलब 2 पाई आर, इसका मतलब पाई आर का डबल, पाई आर का डबल, ये तीनों गुना में है, क्या चीज में, गुना में। इसके बीच में क्या है, गुना का साइन, गुना का साइन, 22/7 गुना आर, आर का मान जो है उसको डबल गुना करना है, बाकी गुना करना है, काट करना है, आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन कि आर का मान सिंपल नहीं देगा, कल पॉइंट में दे सकता है, तो उसको भी थोड़ा देखना है कि पॉइंट को कैसे चेंज करेंगे। एक और दिक्कत, ये हो गया क्लियर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में आते हैं, फिर आयतन की बात करेंगे। वक्र और कुल, वक्र और कुल। वक्र का मतलब क्या हुआ, पार्श्व, क्या हुआ, पार्श्व। कुल का मतलब संपूर्ण, कुल का मतलब संपूर्ण। अब पार्श्व को क्या समझेंगे। अब लेते हैं हम फुकनी, एगो क्या लेते हैं, फुकनी। मान लेते हैं एक फुकनी हमारे पास, ठीक है। फुकनी इस तरह से होता है, तो एक प्रकार का पाइप समझ लो, फुकनी को समझ लो एक प्रकार का पाइप। कौन सा पाइप, जो हमारे छतों में लगे होते हैं पानी गिरने के लिए, तो बहुत जगह पर लगा होता है पाइप, ठीक है। तो अब पाइप में क्या है, ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, क्या चाहिए, खुला हुआ, बंद नहीं है, खुला हुआ है। क्या है ये, मतलब इधर से हम देखेंगे तो उधर दिख जाएगा, कोई दिक्कत। अगर ये बंद कर देंगे तो इधर से देखने पर इधर नहीं दिखेगा, और इधर से देखेंगे तो इधर नहीं दिखेगा, लेकिन दोनों तरफ से बंद होना चाहिए, तभी कहलाएगा संपूर्ण। और अगर ये आमने सामने खुला है, दोनों वाला खुला है, दोनों खुला है, दोनों। अब अपना पेन देना फिर से। अब मान लो कि पाइप जैसा है पाइप जैसा, इसको कटिंग कर दें, क्या कर दें, कट कर दें, ओपन हो जाएगा। इसको कटिंग कर देंगे, ओपन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वक्र। तो कौन सा वक्र, बेलन, क्या बन जाएगा। तो जब इस प्रकार का हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो लगाएंगे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, ऐसा क्यों, तो ये कितना क्षेत्रफल है आप देखो ध्यान से। एक और पेज हमें चाहिए, भाई सूत्र वाला पेज, सूत्र वाला पेज लाओ। हमारे पास एक पेज है पेज, कोई दिक्कत नहीं, पेज है नहीं, ये उल्टा रहे या सीधा पेज है। ये क्या है, आयत, क्या है, क्यों आयत है, क्योंकि इसमें लंबाई है और क्या है, चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई। आयत इसलिए क्योंकि लंबाई, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर है, और प्रत्येक कोण यहाँ पर समकोण है, कितना है, यहाँ पर समकोण है, समकोण है, समकोण, समकोण। ऐसा भी नहीं है कि अगर 4 गो भुजा है तो आयत सब रहेगा, वर्ग भी बन सकता है, समचतुर्भुज बन सकता है, चतुर्भुज भी बन सकता है, ठीक, बहुत कुछ बन सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, आयत, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एल गुना बी, एल गुना बी। अब इसी को हम क्या करेंगे, ऐसे अगर मोड़ दें इस प्रकार से एकदम पूरा गोल। अब बताओ, मान लो यहाँ पर हम टेप से साट दें, टेप से साट दें, ऐसे ज्वाइंट कर दें। अब क्या बना, बेलन, क्या बना, क्या बन गया, बेलन, क्या बना। तो आयत का क्षेत्रफल बताओ, इसमें कुछ हम कम किए, कागज में कुछ कम किए, कागज में एक्स्ट्रा कुछ लगाए, अभी शर्ट खुला है, ये शर्ट खुला है, तो हम इसे बोलेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र का मतलब क्या निकल रहा है, ये नहीं निकल रहा है, ये नहीं निकल रहा है, निकल रहा है कि इसमें कितना, देखो ये जो है कितना, ये जो कागज है, तो कागज का क्षेत्रफल कितना, ये कितने जगह को छेक सकता है, इसका सरफेस, सतह का क्षेत्रफल कितना है, ये निकल रहा है। तो इसे बोलेंगे बोले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या था, एल गुना बी, एल गुना बी। आप जरा बताओ ध्यान से सभी लोग, एल क्या था, ये वाला एल है, ये क्या है, बी है, और बेलन का वक्र क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। आप जरा देखो ध्यान से, अब फिर से देखना। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे अगर ध्यान से, तो लंबाई हमारा वही है, लंबाई वही है ना, लंबाई वही ना है, लंबाई किस में आ गया, ऊंचाई में, किस में आ गया। अब बेलन को ऐसे हम खड़ा कर देंगे तो ये हो गया ऊंचाई, क्या हो गया, ऊंचाई। अब इसमें चौड़ाई कुछ पता चल रहा है क्या, चौड़ाई पता चल रहा है क्या, तो चौड़ाई क्या बन गया, चौड़ाई कुछ बना, आयत का लंबाई क्या बन गया, आयत का लंबाई क्या बना, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, या फिर बेलन की लंबाई कर दो। जैसे रोलर का मशीन का जो होता है चक्का, इस तरह से होता है ना। एक एक चीज़ समझना ध्यान से, क्लास 9 और 10 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये देखना है कि आयत का लंबाई क्या बन गया, ऊंचाई, क्या बना, ऊंचाई, और आयत का चौड़ाई क्या बन गया, बेलन का ये परिमाप बन गया, क्या बना, परिमाप, बेलन का। इसका मतलब बेलन का परिमाप का मतलब जान रहे हो, तो यहाँ बेलन तो है। अब अभी क्या बोले, बेलन का आकार ये वृत्त का आकार जैसा होता है ना, तो ये कैसा आकार है,
ये आकार कैसा है? वृत्ताकार है। अभी हमने क्या समझा रखा? ये है वृत्ताकार। आप वृत्त का परिमाप भी हमने क्या बताया? 2 पाई। तो बताओ आयत का सूत्र अगर लगाएंगे क्या है? L गुना B। L गुना, तो L के जगह पर H आ जाएगा और B के जगह पर क्या आएगा? 2 पाई R। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? 2 पाई R H। कोई दिक्कत? तो एक आयत ही क्या बन जाता है? बेलन। क्या बन जाता है? आप ज़रा सोचो ध्यान से, अगर हम इसको फोल्ड कर देंगे, क्या कर देंगे? फिर से हम इसको बेलन बना देंगे और इतना ही शीट का जितना ही कागज़ जितना है, और ये जो हमारे पास ये जो यहाँ बच रहा है, ठीक, ये जो बच गया, ठीक है, ध्यान रखना, इसको हम पैक करना चाहेंगे दोनों ओर से। मोटा मोटी समझ लो, बेलन है ही, हम इधर पैक करेंगे, इधर पैक करेंगे, तो कागज़ चाहिए ना। तो कितना कागज़ चाहिए? तो जितना ये क्षेत्र यहाँ पर बन रहा है, जितना क्षेत्र ये बन रहा है, यानी कि ये वृत्त का भाग है वृत्त का आकार के है ये, तो यानी कि गोलाकार आकृति को ही बोलते हैं हम लोग वृत्त। क्या बोलेंगे? वृत्त। तो हमें इसे पैक करने के लिए 2 पाई R स्क्वायर सूत्र लगेगा। वृत्त का क्षेत्रफल जितना ये जगह यहाँ पर छेकेगा उतना ही कागज़ चाहिए, उतना ही कागज़। अब देखो बेलन का कुल कैसे निकलता है, थोड़ा सा देखना। तो हम इसे मिटा दें, हो गया ये। फिर इसे लिखना भी पड़ेगा, रुक जा भाई, अभी लिखोगे तब तो। एग्जाम हम यहाँ पर यूज करते हैं, इसे मिटाते हैं। आप देखो ध्यान से, 2 पाई R H, 2 पाई R, इसका क्षेत्रफल था 2 पाई R H था। हाँ, एक भाग, दो भाग में है कि एक भाग है? खुद देख रहे हो, हम जादूगर नहीं है, हम पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो और नज़र के सामने। तो एक भाग के लिए पाई R स्क्वायर और फिर एक भाग के लिए पाई R स्क्वायर। तो एक पाई कितना हुआ? 2 पाई हुआ। तो 2 पाई R H प्लस 2 पाई R स्क्वायर। पाई मिला, R मिला, तो जो मिलता है उसको बाहर निकालते हैं, जो मिलता है उसे। अब यहाँ पर देखो 2 पाई R मिल गया। यहाँ 2 R है ना, 2 R है, अभी समझा चुके हैं। 2 R यहाँ पर है। R स्क्वायर मतलब क्या? कितना R? 2 R। जोर से बोलो, कितना R? 2 R। तो यहाँ बताओ 2 पाई R निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? H। क्या बचेगा? और यहाँ क्या बचेगा? अब बताओ बेलन का आ जाओ। हमने बेलन का कहाँ लिखा था? बेलन का वक्र क्या लिखा? 2 पाई R H। अब बेलन का कुल क्या हुआ? 2 पाई R प्लस H प्लस R भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब बेलन का वक्र कुल में कोई दिक्कत आएगा क्या? याद कर लोगे सूत्र किस प्रकार से आ रही है, कोई दिक्कत है क्या? अब ये आ जाओ, क्या चाहिए? घन। क्या है ये? घन का। घन से पहले घनाभ को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? घनाभ को। हमारे पास ये चौक का डब्बा है, क्या है ये? चौक का डब्बा। किसका डब्बा है? फिर से देखना, घनाभ क्या है? वो हर चीज़ जिसमें लंबाई हो, जिसमें चौड़ाई हो, जिसमें ऊंचाई हो, ठीक, लेकिन कि समान आकार का ऊंचाई, समान आकार का चौड़ाई, समान आकार का लंबाई नहीं होना चाहिए। जैसे लंबाई बड़ा है, इससे कम चौड़ाई है, चौड़ाई मतलब ये वाला, ऊंचाई ये है, ये घनाभ है। क्या चाहिए? हमारे घर के काम में जो ईंटें आते हैं वो क्या है? घनाभ। क्या चाहिए? घनाभ। तो घनाभ को समझो, घन को आराम समझ जाओगे। तो अब इसमें ध्यान रखना, इसमें कितना फलक है? देखो ये एक फलक है, 2 फलक, 3 फलक और पीछे वाला 4 फलक, 5, 6। कितना फलक? 6। कितना फलक हो गया? 6। अब इसका एक फलक आयत का आकार का है कि नहीं है? इसका क्षेत्रफल L गुना B, इसका भी 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 L गुना। ये तमाम क्षेत्रफल को अगर हम सबको जोड़ देंगे तो हमारा इसका कुल क्षेत्रफल, क्योंकि पूरा पैक है ना भी चारों ओर से है, तो पूरा पैक है, इसका मतलब है कि कुल का निकाल रहे हैं। तो जब कुल का निकालेंगे इस प्रकार से तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। ऐसा क्यों? अगर 2 से हम गुना कर देंगे तो 2LB, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना। तो देखो यहाँ पर ये वाला भाग 2 गो है, आगे पीछे 2 गो, ये आगे पीछे 2 गो है ना। तो ये सूत्र यहाँ से निकल के आता है कुल से। अब इसी को क्या करेंगे हम, जैसे इसको हम ओपन करते हैं, क्या करते हैं? जैसे एक भाग ओपन कर दिए है ना, ये मान लीजिए कटिंग करके हटा दिए, ये वाला कोना है, ये वाला खुला हो गया।
अभी एक तरफ से खुला हुआ है, एक तरफ से पैक ही है पैक, एक तरफ से पैक ही है ना ये। तो क्वेश्चन पूछने वाला इस तरह से भी पूछता है कि एक बक्सा है जो एक तरफ से बंद कर दिया गया है, एक तरफ से खुला रखा गया है, इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो कभी कभी क्या पूछेगा कि कैसा है, घनाभाकार बक्सा तो कमरा है जो पार्श्वी है, मतलब कि दो ओर से खुला हुआ है, दो ओर से खुला हुआ है ना। तो फिर हम लोग का जो घर होता है बोलेगा एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई इस प्रकार से है, छत को छोड़ करके और नीचे फर्श को छोड़ करके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए। तो हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, पार्श्व का। कौन सा यूज करेंगे, तो पार्श्व का क्या है जरा बताओ, 2l + b × h। h यहाँ पर है तो यहाँ गुना करेंगे, 2lh + bh, 2lh + bh, 2lh + bh। कोई दिक्कत, आज़ाद, सब काम आएगा क्लास 9 में ये, ठीक है। अब शंकु का हमारे पास यहाँ कोई फिगर तो है नहीं, हालांकि उसको भी समझा देंगे। अब इसमें से कोई दिक्कत, पार्श्व में कोई दिक्कत, संपूर्ण कोई दिक्कत, घन में कोई दिक्कत। जिस पर घन आप दिखाए थे, घन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, ठीक। तो इसका 4a², इसका 6a²। घनाभ को बता दें, शंकु क्या होता है, πr/l। अब शंकु का चित्र हम छापेंगे। थोड़ा सा इसका मिटान करने वाला कहाँ पर है, लेके आओ। शंकु पहले इतना समझाते हैं, उसके बाद हम चलेंगे वृत्त पर। ये मिटा दें, फिर से हम लिख लेंगे जब जरूरत पड़ेगा। तो हमारे पास ये शंकु है, क्या है ये, देखना है ये शंकु है, ऐसा होता है। शंकु किसे बोलते हैं, एल, क्या बोलेंगे, एल, इसे बोलेंगे एल, तिर्यक ऊंचाई। और यहाँ से हम लोग देखो बाबू, यहाँ से ये क्या बोलेंगे, आर, क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक है डी, क्या है, डी। अगर हम ओ और ये नाम दे दें, ओ और ए, ओ और ए आर है, तो वो ये क्या है, व्यास, क्या है। तो कौन सा व्यास, शंकु में भी क्या होता है, वृत्त होता है, क्या होता है, वृत्त होता है ना, वृत्त। तो यहाँ पर यल होता है। अब शंकु का एक भाग अगर हम खुला छोड़ दें, जैसे कि टोपी पहनेंगे तो एक भाग खुला रहेगा तब ना पहनेंगे। तो यानी कि अगर ये खुला हुआ है और इस वाला इस प्रकार से बंद है, तो ये हो गया वक्र, क्या हो गया, वक्र, क्या हुआ। तो इसका सूत्र लगाएंगे तो πr/l, पाई का मान लगाएंगे, आर का मान लेंगे और एल का मान लेंगे। एल का कि ये जो लंबाई होता है, शंकु तिरछा होता है, तो ये लंबाई लेना है, ठीक है, ये लंबाई लेना है। अगर आयतन निकालेंगे तब हम एच लेंगे, क्या लेंगे, एच। तो एच क्या लेंगे, सीधा, मतलब कि ऊंचाई कितनी है। तो कोई भी चीज़ का ऊंचाई हम सीधा नापते हैं, टेढ़ा नहीं। कोई भी वस्तु का ऊंचाई कैसे नापते हैं, सीधा, कैसे नापते हैं, सीधा। तो ये एच हो गया, क्या हो गया, एच। बाकी अभी आयतन में यूज आएगा वो, ठीक, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। देखो शंकु बन गया, देखो सपना बनाए शंकु, देखो है शंकु नहीं है। तो आप यहाँ पर देखना है ध्यान से, ये क्योंकि ये तिरछा लंबाई है, इसे हम बोलेंगे एल, क्या बोलेंगे, एल। लेकिन एच निकालने के लिए सीधा, क्या से, सीधा, ठीक। आप यहाँ पर देखो, ये हमारा वृत्ताकार भाग इस प्रकार से होगा, है ना ये। तो यहाँ से भी बीच वाला से यहाँ तक क्या है, आर है, क्या चाहिए, आर है। और यहाँ से यहाँ पूरा क्या है, व्यास है, गुड। अब देखना है, मिटा दें, ये मिटा दें कि नोट कर लो कितना तक सूत्र। अगर नोट करना है, अगर सूत्र तो नोट तो मिला हुआ है ना, मिला हुआ नोट्स। अब आयतन की चर्चा करते हैं, किसके, आयतन की। चलो ये बताओ, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन एक तरफ से हम लेते हैं, फिर बॉक्स बताओ, घन का आयतन क्या हुआ, ए मतलब 5 × 5 × 5, मतलब घन की भुजा 5 है, तो उसका आयतन क्या होगा, 5 × 5 × 5, 5 × 25, 25 × 5 125 सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ का आयतन क्या हुआ, L × B × H। लंबाई को चौड़ाई से गुना कर दो, फिर जो आया उसको ऐसे गुना कर दो, कोई दिक्कत। अर्धगोले का क्या हुआ, अर्धगोले का 2/3 πr³, 2/3 πr³। आदि क्या करना, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, बेलन, बेलन का आयतन πr²h। बोलते नहीं हो, खा पी के नहीं आते हो। शंकु को बताओ, शंकु को बताओ, πr²
एच, सब में इसमें एच आ रही है। गोले को बताओ, गोले को बताओ 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखना, सारा जो हमें चाहिए वो सारा सूत्र यहाँ पर लिख दिए हैं। बाकी इसके साथ में अगर कोई सहायक सूत्र अगर एक्स्ट्रा लगेगा तो उसकी भी जरूरत हम बताते हैं। अच्छा, शंकु की एल निकालने के लिए सूत्र पूछता है, ठीक। शंकु की एल, शंकु की, अभी हम त्रिज्यीय कोशिका के बारे में चर्चा किए थे, है ये एल है, क्या है? तो एल निकालने का सूत्र क्या है इसका? r² प्लस h²। जो r रहेगा किसका? शंकु का, किसका? तो इसका निकालेंगे स्क्वायर, क्या निकालेंगे? स्क्वायर। और जो इसका h रहेगा क्या रहेगा? h, उसका स्क्वायर निकालेंगे और जोड़ देंगे। अब मान लो कि एक शंकु का त्रिज्या 6 है, कितना है? मोटा मोटी 6 समझो, ध्यान रखना, कितना है? 6 क्या है? त्रिज्या, क्या है? त्रिज्या, यानी कि 6 मतलब इतना तक, ठीक। व्यास कितना हो जाएगा? 12, कितना हो जाएगा? 12। अब ऊंचाई कितना है इसका? मान लेते हैं 8, कितना है? 8। तो इसका एल क्या निकलेगा? तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ? बताओ सभी लोग, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का कितना हुआ? 64। 36 और 64 को जोड़ दो, कितना आया? 100। 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल, अरे 100 का वर्गमूल कितना, कितना आया? इतना लेट क्यों सोचते हो? 10, कितना आ गया? 10, कितना आ गया? ठीक है, वर्ग आना चाहिए 40 तक तुरंत। बताओ शिवम, तुम बताओ 26 का वर्ग कितना हुआ? हाँ, 26 का 600। तो डर डर क्यों बोलते हो? 19 का 300। तो इतना लेट क्यों? क्लास 10 तक हम पहले बोलते थे टेबल 30 तक, कम से कम स्क्वायर 40 तक, क्यूब कम से कम 15 तक, क्यूब रूट, ऐसा आना चाहिए। एलसीएम ऐसे मन में करना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। ये सारा सूत्र सेटअप करना, गुना करना, जोड़ करना, घटाव करना, भाग करना आना चाहिए। पॉइंट एक वाला जो होती है, दशमलव वाला, इतना आ गया तो सब कुछ आ गया, और क्या चाहिए? मैं तो इतना ही तो है, अब कुछ नहीं है, ठीक है। आप देखो ध्यान से, फिर से देखो, वीडियो को अभी रोकते हैं और सबसे पहले नोट कर लेते हैं और अब जो क्वेश्चन उस पर चर्चा करेंगे।